Hey everyone, so for this week our title is Future Indefinite Tense. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर. ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे फॉर्मूलाज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड डिफरेंट एग्जांपल्स. सी यहाँ पे मैं दो ही चीज़ें इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जितने भी रूल्स थोड़े बहुत थे उसके शैल एंड विल का स्पेशली वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, बता दिया है सब कुछ. तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव यू, और आप प्लीज़ वो पहले देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो यू विल गेट इट प्रॉपरली. तो नाउ वी आर मूविंग अहेड. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, फॉर सिंपल टेंस. यहाँ पे प्लस मीन्स पॉजिटिव मान के चलिए, एंड ये निगेटिव का साइन है, निगेटिव क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन मार्क मीन्स आपका इंट्रोगेटिव. तो अब देखना, सब्जेक्ट सिंपल के लिए सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. जैसे आई सब्जेक्ट हियर, शैल इज़ विल एंड शैल के शैल आ गया, आई के साथ शैल यूज़ होता है, बताया था मैंने, बट इन ए फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल वे, शैल. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव इज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ड्रोव इज़ सेकेंड फॉर्म एंड ड्रिवन इज़ थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लिया है. ओके, ड्राइव. द बस, बस की स्पेलिंग गलत है, इसे करेक्ट करेंगे. दिस इज़ बस, BUS. दिस इज़ ऑब्जेक्ट. सो आई शेल ड्राइव द बस, सिंपल स्टेटमेंट. निगेटिव, निगेटिव में यू हैव टू डू जस्ट पुट अ नॉट बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, और आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ विल और शेल. तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था इसी में आपको बस नॉट लगाना है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ये देखिए शैल एंड विल की जगह शैल एंड विल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बस नॉट आ गया बीच में, है ना. देन ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसका जो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है वो ये है, स्टूडेंट विल नॉट रिंग द बेल. हियर स्टूडेंट इज़ योर सब्जेक्ट, शैल एंड विल से यहाँ पे विल लिया है. स्टूडेंट के साथ में विल क्यों लिया है, यू हैव टू कमेंट मी. आप कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए कि विल क्यों लिया स्टूडेंट के साथ. ओके, देन नेक्स्ट नॉट लगाया, ये यहाँ पे नॉट लगाया. रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो ही गया. ओके, मैं वापस कर देती हूँ अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो. सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसके साथ विल क्यों लगाया ये आपको बताना है कमेंट्स में. देन नॉट का यूज़ करा, ये का नॉट, है ना. वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिंग and object is bell. So student will not ring the bell, this is negative. Interrogative, will and shall आगे ले आइए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए. दिस इज क्वेश्चन मार्क. ओके, तो विल एंड शैल कभी भी आपको पता ही होगा कि जब भी मैंने आपको एक ना, जब मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाना शुरू किया था इसका ग्रामर पोर्शन वाला, तब मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कभी भी जो यस एंड नो वाले आंसर होते हैं ना, कि किसी ने कुछ पूछा उसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, वो वाले जो सेंटेंसेस या क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि उसमें ना जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो आगे आ जाती है. जैसे आपको दिख रही होगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है. ओके, लेकिन जब हम WH क्वेश्चन से कुछ बनाते हैं तो फिर हमें आंसर डिटेल में देना होता है. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ चुकी है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो इस डायरेक्टली या तो यस होगा या फिर नो होगा. जैसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. अगर विल एंड शेल आगे आ चुका है तो व्हाट डू यू थिंक कि सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, विल एंड शेल की जगह. भाई अगर तू मेरी जगह आया तो मैं तेरी जगह. हथियाने वाली बात नहीं है ये, लेकिन ऐसा ही होता है. तो सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर शैल जो है, एक बार फिर से आपको करके दिखा देती हूँ. विल एंड शेल आगे आ चुका है. ओके, विल एंड शेल आगे आ चुका है और जो सब्जेक्ट है वो पीछे जा चुका है. तो दिस इज़ वाई बस ये जगह चेंज हुई है. नॉट लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन वाला ये है फॉर्मूला, तो नॉट की ज़रूरत नहीं. वर्ब फर्स्ट फॉर्म वहीं रहेगा जहाँ है, ऑब्जेक्ट भी वहीं रहेगा जहाँ है. प्लस करके पता नहीं क्यों दिया है ये, बट इसकी नीड नहीं है. ओके, जस्ट रब दिस और क्वेश्चन मार्क. तो एग्जाम्पल है विल, सब्जेक्ट विल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इज़ विल, सब्जेक्ट इज़ ही, हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट ये रहा आपका ही, ड्राइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इज बस. विल ही ड्राइव द बस. ओके, अब ये ना कहने लगना कि इसमें मैम SES क्यों नहीं लगा. तो भाई SES तो लगता ही नहीं है. SES आपका कहाँ यूज़ होता है, जब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं डू डज वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ. यहाँ पे हमारा सीधा से एक है शैल है और एक है विल. तो ये जो विल एंड शैल है ना, इन दोनों के इर्द गिर्द घूमेगी पूरी ज़िंदगी.
और इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई एस सी एस नहीं है, सीधे सीधे ड्राइव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो विल ही ड्राइव द बस। अब मैं आपको तीनों के ना इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना के बता देती हूँ। जैसे आई शैल ड्राइव द बस, निगेटिव। आई शैल नॉट ड्राइव द बस, इंट्रोगेटिव। शैल आई ड्राइव द बस, एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव एक और होता है शैल आई नॉट ड्राइव द बस। एक काम करते हैं, पहले आपको वही एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इस वाले जो स्लाइड है इसमें मैंने सब कुछ लिया है। इसमें मैंने ना इंट्रोगेटिव, एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि आपका नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट को बोलते हैं, एक होता है निगेटिव, सबको पता है क्या होता है निगेटिव। देन एक होता है इंट्रोगेटिव जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड तक, यहाँ तक तो पूरे फॉर्मूला आपको मैंने बताया, अभी पीछे बताए ना सारे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, आया होगा समझ। अब ना अदर वर्ड्स, अच्छा ये अदर वर्ड्स क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ अदर वर्ड्स? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट से बनाती हूँ। हाँ, ही विल, यहाँ पे विल बी ले लिया है इन्होंने। यहाँ से सबसे सब जगह से आप लोग प्लीज़ बी को ध्यान में हटा के रखते हुए फिल करना। ये एक्चुअली बनाई पूरी स्लाइड मैंने ही है, बट मे बी आई हैव नॉट पुट इन माई माइंड कि मैंने इसको देखा नहीं होगा, तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। इसको मत ध्यान देना क्योंकि बी नहीं आता है। शैल बी एंड विल बी तो वो आपका वहाँ आएगा, कहाँ पे कौन से टेंस में आता है अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस, वहाँ यूज़ होगा, बाकी इस जगह पे नहीं होगा यूज़। तो फॉर्मूला विल बी फॉर अफर्मेटिव और सिंपल स्टेटमेंट, इसको सिंपल भी बोलते हैं। ये जो सेम है ना, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसको सिंपल भी बोलते हैं, या इसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव की जगह पे इसको नॉर्मल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट शैल एंड विल वो फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स क्या बला आ गई नहीं, तो ये बला कुछ खतरनाक नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है, ही विल गो टू मार्केट। हाँ बताओ तो ज़रा इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ। तो ही सब्जेक्ट, विल हो ही गया जो हमारा करता धरता है इस पूरे टेंस का, विच इज़ हेल्पिंग वर्ब। ओके, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू मार्केट इज ऑब्जेक्ट। अब ये अदर वर्ड्स कहाँ से लाऊँ मैं? तो अदर वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू द मार्केट, टू मार्केट वॉट एवर एट 8 PM। अब ये जो 8 PM था ना, दैट इज़ अदर वर्ड। मतलब आप समझे कि जो भी चीज़ आपके साथ में हो रही है ना, मतलब जो भी चीज़ सबसे पहले मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद जो भी सेंटेंस में आया, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। जो भी बचा कुचा फालतू की चीज़ें हैं, या इसको एक चीज़ और बोलते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट, दिस इज टी, ओके, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये रेस्ट का मतलब वो वाला सोना वाला, आराम करने वाला रेस्ट नहीं, वो तो हम करते ही हैं। रेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि बचा हुआ जितना भी रिमेनिंग है, ओके, सारा बचा हुआ जितना भी फालतू का कचरा हटाला है, वो हम सेंटेंस में सबसे आखिरी में रखते हैं। इसलिए फॉर्मूला में भी देखिए आप, सबसे आखिरी में बेचारा अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, आई विल या आई शैल, क्या लूँ बताओ। जैसे फॉर्मल अगर मैं वे में बोल रही हूँ तब तो मुझे आई विल, अच्छा ये कैसे आपको पता चलेगा फॉर्मल है इनफॉर्मल है? तो ये आपको पता चलेगा सामने वाले की टोन से कि वो फॉर्मली बोल रहा है इनफॉर्मली। अगर उसने शैल लगा दिया तो आप मान के चलिए कि उसने फॉर्मली बोला है, लेकिन शैल भी कहाँ, किसके साथ? आई एंड वे के साथ। सो आई शैल प्ले फुटबॉल in the ground, for example. So I shall play, I is subject, this is subject, I shall play, shall is helping verb, play is verb first form, okay, then football is object, I shall play football। अब जो मैंने आखिरी में बोला इन द ग्राउंड, वो कहाँ पे लेके जाएंगे? तो अदर वर्ड्स में। आई होप कि आप सब अच्छे समझ में आया कि अदर वर्ड्स क्या है। तो देखो ये तो होगा सिंपल का। देन एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ये नेगेटिव का है, नेगेटिव, ओके। देन विल एंड शैल, बी हटा देना सब जगह से, बी हटाओ हटाओ बी, अभी विल ये आएगा कंटिन्यूस टेंस में। सो आई सब्जेक्ट, देन शैल एंड विल, देन नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फिर इसका इंट्रोगेटिव जब बनाते तो आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि शैल एंड विल को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ये रहा। तो पूरा फॉर्मूला वैसा ही रहेगा।
एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, ये तो देखो ये सिंपल था, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। अब एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो उसमें क्या होता है, ये जो WH वर्ड है ना, आप फॉर एग्जांपल अभी इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में शैल एंड विल से इंट्रोगेटिव भी बनेगा और नॉट से निगेटिव भी बनेगा। तो शैल प्लस विल प्लस बी, यहाँ से बी हटा दीजिए, शैल प्लस विल, देन नॉट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये जो WH वर्ड्स आपको दिख रहा है ना, इसका क्या करना है हमको, WH वर्ड्स यूजुअली अभी जो बताया था कि जब सिंपल, अगर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं तब तो हमारा यस या नो में आंसर आएगा, लेकिन जब हम WH को आगे ले आते हैं ना, मतलब WH वर्ड भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी, ओके, दोनों चीज़ें होती है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो जब WH को हम आगे लेके आएंगे तो उसमें जो आंसर आएगा वो डिटेल में आएगा। ये भी चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई है, प्लीज़ गो टू दैट वीडियो, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। अब देखो, यहाँ से शुरू हो रहे हैं रूल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो भी है वट एवर फलाना ढिमकाना, देन सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म निगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो भी है रेस्ट रिमेनिंग। अब एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, तो उसमें हम WH क्वेश्चन प्लस शैल प्लस विल, देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये सब लाते हैं। कुछ एग्जांपल अभी मैं लाऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। आई शेल गो टू स्कूल, सिंपल, आई शेल नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव, शेल आई गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव, शेल आई नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव इंट्रोगेटिव, व्हेन शेल आई गो टू स्कूल, डबल इंट्रोगेटिव, कि मैं कब जाऊंगी स्कूल, ओके। देन एक है तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी। वॉन्ट क्या होता है, तो वॉन्ट जो है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, रिमेंबर दिस थिंग, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। विल, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी। तुम क्यों पढ़ोगे, क्यों, क्यों के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, वाई विल यू स्टडी, भाई क्या ज़बरदस्त, छोड़ो नहीं छोड़ सकते, ज़रूरी है पढ़ना। नेक्स्ट, भाई कोई इज्जत नहीं करेगा, नहीं तो नहीं पढ़ाता होगा, पढ़ाई से इज्जत तो मिल ही जाती है ना इंसान को, जॉब भली मिले ना मिले, जस्ट जोकिंग, बट एक्चुअली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडे, कि जॉब्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन योर डिग्रीज, आपकी स्किल भी बहुत मैटर करती है, और सबसे पहला आपका जो स्किल होता है दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन अभी के समय में हम कोई मालवा या गुजराती भाषा में तो करते नहीं हैं, वर्बली और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो लैंग्वेज प्रिवलेंट है, प्रिवलेंट का भी मैंने मीनिंग बताया था प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ फेमस। जो आज के समय में सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है, इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल इज़ योर लाइफ स्किल नाउ डेज। तो आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ वाई वॉट आई एम मेकिंग द माई दिस होल वीडियोज़ एंड ऑल। तो यू शुड स्टडी, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाई करो भाई, स्किल सीखो सबसे पहले तो स्किल में हमारी ये वाली स्किल भी आती है। यहाँ पर अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ विल एंड शैल। देखो बहुत इजी है, अभी तक जो एग्जांपल मैंने बताया ना आपको, उसी से आप समझ जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आई सब्जेक्ट शैल गो टू मार्केट, नेगेटिव आई शैल नॉट गो टू मार्केट, इंट्रोगेटिव शैल आई गो टू मार्केट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव शैल आई नॉट गो टू मार्केट, डबल इंट्रोगेटिव वाई शैल आई गो टू मार्केट, ओके। देन नेक्स्ट, वी शैल प्ले बास्केटबॉल, ही विल स्पीक इंग्लिश, ही के साथ विल लगा है, ध्यान देना, विल और आई के साथ में शैल लगा है, ये भी ध्यान देना। शी विल सिंग अ सॉन्ग, यू विल बिकम अ मर्चेंट नेवी, इट विल टेक 2 मिनट्स, अभी 2 मिनट और रुको, ऐसा मैगी बना के देते हैं आपको 2 मिनट में। दे विल राइट अ लेटर, ओके। तो ये हुआ अभी के एग्जांपल्स। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे मैंने हिंदी के भी लिए हैं, शैल में भी और विल में भी। तो पहले शैल देख लेते हैं। मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी इंग्लिश टुमारो। देन हम आपको 7 बजे मिलेंगे, वी शैल मीट यू एट 7 o'clock। आपको मैंने बोला ना कि जब फॉर्मल वे में हम बात करेंगे ना तो हमेशा आई एंड वी के साथ में शैल का यूज़ ज़रूर करेंगे,
तो इसलिए यहाँ पे शैल लगाया है। अब एक है आई शैल गो टू जयपुर बाय बस टुमारो, मैं कल बस से जाऊँ, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं बस से कल जयपुर जाऊँगा, जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है। तो आई शैल गो टू जयपुर बाय बस टुमारो। नेक्स्ट विल से, सो ही विल राइट अ लेटर टू हिज फादर। ओके, नेक्स्ट वह अपने पिता को पत्र अवश्य लिखेगा। सो ही विल राइट अ लेटर टू हिज फादर। वह मंगलवार को जरूर आएगी। शी विल कम हियर ऑन मंडे। ये बस कल्पना है, आ भी सके ना भी आ सके, क्योंकि विल जो है वो कई बार हमें बस एक थोड़ा सा मतलब आइडिया देता है, इट इज़ नॉट श्योर। देन नेक्स्ट, तुम यह संदूक अवश्य खोलोगे। संदूक, बॉक्स, यू विल ओपन द बॉक्स। अवश्य के लिए क्या वर्ड होना चाहिए? डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट, सो हियर affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Okay, I will go to school, this is affirmative. Then negative, I will not go to school. अब देखो यहाँ पे नॉर्मल, अब हम ना इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, हम फॉर्मल वे में बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने आई के साथ में विल लगा दिया है, जो कि गलत नहीं है। इंट्रोगेटिव, विल आई गो टू स्कूल। देन ही विल बाय अ न्यू कार। Negative, he will not buy a new car. Will he buy a new car? Rohan will eat his lunch. Rohan will not eat his lunch. Will Rohan eat his lunch? Interrogative negative क्या होगा वैसे इसका होगा interrogative negative, will Rohan not eat his lunch? She will travel by plane. She will not travel by plane. Will she travel by plane? We will study together. We will not study together. Will we study together? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ भी लिए हैं। यू विल लाइक दिस लेसन वेरी मच। ही विल बी एट द पार्टी, तो विल बी यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस हो गया वैसे तो। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस। वी विल गो टू द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, मैं यहाँ पे थर्ड वाला पढ़ रही हूँ। ओके, थर्ड वन, हम अगले महीने कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, विल के साथ में हमने वी के साथ में विल भी लगाया है, जो कि इनफॉर्मल वे को शो कर रहा है, फॉर्मल नहीं है। My father will tell you the beautiful story. The train will reach the station at 8 a.m. We will go to the museum tomorrow. They will be in the room next door. We will see you on Friday. We will be back soon. She will come to the party tonight. The train will leave at 11 p.m. tomorrow. You will be at the meeting next week. This is will be, it is also a continuous tense. They will go to the New York next month. My mother will cook dinner tonight. So these all are the sentence of or examples of future indefinite tense. Okay, so hope you have understood this. Now next we will meet in our next video. Okay, I'll give you the link in the description of the previous and part 1 of future indefinite tense. Thank you for now and bye to all.